ओम शांति। आज की प्रार्थना टाइटल है प्रभु के बुद्धि योग से जीवन यज्ञ में सफलता और मंत्र है ऋग्वेद से। हम में से बहुत से लोगों को अपनी अकल का, अपनी बुद्धि का बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि वे अपनी अकल व चतुराई के बल पर हर एक कार्य में सिद्धि पा लेंगे। उन्हें अपने बुद्धि बल के सामने कुछ भी दुसाध्य नहीं दिखता, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों पर सफलता मिलती है वह इसलिए मिलती है कि अचानक उस विषय में उनकी समझ, उनकी बुद्धि प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल होती है। असल में तो इस जगत का एक एक छोटा बड़ा कार्य उस प्रभु के योग बल, उनके बुद्धि योग द्वारा ही सिद्ध हो रहा है। हम मनुष्य की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल जानबूझकर अनुकूल होती है या अचानक होती है, ये ज्ञात नहीं है। तब हमें दिखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया, पर अचानक हुई अनुकूलता के कारण जो हमें अपनी सफलता का अभिमान हो जाता है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वह हमें केवल धोखे में रखने का कारण बनता है और कुछ नहीं। पर जो जानबूझकर प्राप्त की हुई अनुकूलता होती है वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है, अपने कार्यों को सफल जज बनाना चाहता है, तो उसे यत्न पूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रभु में योग करना चाहिए। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है, उसकी बुद्धि से जुड़ गई है कि नहीं जुड़ी है, ये पूरी तरह से निर्णित कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिए सदा संभव नहीं होता। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम युक्त करने का यत्न करते ही जाएं। प्रभु सत्य में है, अतः हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे। हमारे ज्ञान में जो कुछ सत्य और न्याय है, बुद्धि उसके विपरीत जरा भी निर्णय ना करे। ये यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न करते हुए जब ये योग परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात इस योग में प्रभु व्यापत हो जाते हैं, तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर हमारे यज कार्य में जो बड़े प्रसिद्ध अक्लमंद लोग हैं उनके बुद्धि बल पर भरोसा करना छोड़कर नम्र होकर अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय तत्पर बनाकर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। हम चाहे कितने बुद्धिमान हों, पर हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर ही रखनी चाहिए। प्रभु के अधिष्ठाता के बिना कोई भी यज्ञ कार्य सफल नहीं हो सकता। ओम शांति।